वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर जो है उसका सब्जेक्ट जूलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ टॉपिक जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हम पहला पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे, पेपर फर्स्ट, जो कि कोडेटा का है। ठीक है, और इसमें हम सेक्शन वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास में कोडेटा पेपर का पहला सेक्शन है, सेक्शन ए। इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो पेपर में पूछ जा सकते हैं इस बार एग्ज़ाम में, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन से संबंधित है, यानी कि कोडेटा का क्लासिफिकेशन वो आपसे पूछ सकता है। दूसरा है हर्डमानिया का, यानी कि हर्डमानिया का यहाँ पर आपको जो फिजियोलॉजी है, यहाँ पर हार्डमानिक जो स्ट्रक्चर है यानी कि बाह्य स्ट्रक्चर वो पूछ सकता है। तीसरा है पैट्रेमाइजोन, पैट्रेमाइजोन की भी संरचना आपसे पूछी जा सकती है। साथ ही साथ एसिडेंट टेडपोल लार्वा, जो कि हार्डमानिया का ही लार्वा है, इस लार्वा में होने वाला मेटामॉर्फोसिस जो है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो होने वाले बदलाव होते हैं, चेंजेज होते हैं, उनके बारे में पूछ सकता है पेपर में। नेक्स्ट, एमोसिट लार्वा। ठीक है, एमोसिट लार्वा में क्या होता है कि लाइफ साइकिल जो होती है वो पूछी जा सकती है पेपर में। इसके अलावा एक टॉपिक और है जिसका नाम है एफिनिटीज़। एफिनिटी यहाँ पर हेमी, यूरो और सिफेलोकोडेटा में पूछी जा सकती है। तो ये सेक्शन ए में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। वैसे आप सभी लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम 2-3 दिन बाद ही होने वाले हैं। सो अब इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे कि इन टॉपिक को एक बार और आप अच्छे तरीके से देखोगे, ताकि आप ऐसा ना हो कि भाई हमने ये टॉपिक देखे हुए नहीं है। बाकी और टॉपिक हैं जो आप अपने पहले से ही प्रिपेयर करके रखे हुए होंगे, बट इनको थोड़ा सा ज़्यादा आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन बी जो है उसके टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब सेक्शन बी क्या है कि हमने एक जो लिस्ट है वो बना रखी है, आप उसमें देख करके उन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हो। जैसे कि इसमें हमारे पास में टॉपिक दिए हुए हैं, जो मैंने अभी डिस्कस करे हैं वही टॉपिक है। कोडेटा के सामान्य लक्षण, उसका बाह्य वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए, ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, दूसरा है हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा में अंतर स्पष्ट कीजिए या फिर इनकी एफिनिटीज़ को समझाइए। वर्ग रेप्टिलिया के मुख्य लक्षण देते हुए इसका वर्गीकरण आपको करना है। ठीक है, ये भी रेप्टिलिया का जो क्लासिफिकेशन है वो कोडेटा की क्लासिफिकेशन में ही इंक्लूड होता है, बट रेप्टिलिया जो हमारे पास में क्लास है वो थोड़ी क्या है, बड़ी क्लास होती है, तो इसका भी क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। इसके अलावा हार्डमानिया का वर्गीकरण पूछा है, इसका आवास, स्वभाव और उसकी बाह्य संरचना के बारे में भी। ठीक है, इसके अलावा टिप्पणी है, टिप्पणी के रूप में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि टेडपोल लार्वा के ऊपर जिसमें प्रतिगामी कायांतरण होता है। ठीक है, या ये टॉपिक मिल सकता है, या फिर एमोसिट लार्वा के ऊपर, या फिर मिक्साइन। ठीक है, ये हमारे पास में टिप्पणी के अकॉर्डिंग टॉपिक है। इसके अलावा पैट्रेमाइजोन के सामान्य लक्षण और उसका जीवन चक्र इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद में सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में जो फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, वो पूछी गई यहाँ पर। जिसमें फिजियोलॉजी में अगर आप देखोगे तो वर्टिब्रेट एनिमल्स जो हैं उसमें धमनी चाप का तुलनात्मक अध्ययन पूछा गया है। मेंढक वेरेनस की जो अंश मेखला है उसका तुलनात्मक अध्ययन पूछा गया है। कोलंबो में पाचन तंत्र, आहार नाल का सचित्र वर्णन पूछा गया है। ठीक है, या फिर यूरोमेस्टिक है। ठीक, ये आहार नाल से रिलेटेड या फिर जो श्वसन संबंधित जो क्वेश्चंस है वो एक एक एनिमल का पूछ सकता है, जिसमें मैंने यहाँ पर जो अकॉर्डिंग है, जैसे कि लगता है कि भाई ये क्वेश्चन जो है इनके ऊपर आ सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर बनाए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप सेक्शन सी की बात करोगे इसी बुक में, तो उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि जो पीसीज है उसके सल्क और जो फेदर है उनके ऊपर, सॉरी स्कल्स है जो, और उनके फिन है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें फिश जो है उसके पेरेंटल केयर के ऊपर भी क्वेश्चंस, और ये विषैले और विषहीन सर्प में मुख्य अंतर या फिर इनका वर्णन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है इस बार। पक्षियों के अंदर उड़ियन अनुकूलन, इसके ऊपर भी इम्पोर्टेंट है। साथ साथ कुछ यहाँ पर टिप्पणियाँ दी गई हैं, जैसे कि डेंटेशन के ऊपर, और अपसारी अभिसारी अनुकूलन के ऊपर, पटाव यानी कि रिंगा के ऊपर, दक्षन क्रिया के ऊपर, जलपरी के बटुए या फिर टीनोड प्लेकोड सल्कों के बारे में। ओके, देखिए इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप जा कर के इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा
फिर पेपर आता है हमारे पास में, सेकंड पेपर है जो कि इकोलॉजी का है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एक तो इकोसिस्टम को लेकर के होता है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में है, और कुछ टिप्पणी के रूप में पेपर में पूछा जा सकता है, जैसे कि लिमिटिंग फैक्टर के बारे में, वेला संगमी आवास, फूड वेब और वो जो एनर्जी होती है उसके बारे में, और पिरामिड्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर टिप्पणियाँ हैं। इसके अलावा समुदाय क्या है, इसके लक्षणों के बारे में, अनुक्रमण किसे कहते हैं और इसके प्रकार और उनके पद के बारे में। अनुक्रमण इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बायोम से आप क्या समझते हो, विश्व के प्रमुख बायोम के नाम लिखते हुए टुंड्रा बायोम को स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा प्रदूषण किसे कहते हैं, ये सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट हो गया है, और इसमें वायु प्रदूषण जो है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर वहीं बात करें हम यहाँ पर, इस बार जल प्रदूषण भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, प्रभाव व नियंत्रण को स्पष्ट कीजिए। और कुछ टिप्पणियाँ हैं सेक्शन बी में, जिसमें न्यूक्लियर फॉलआउट है, चेरनोबिल जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में है, नाभिकीय व्यर्थ, हरित गृह प्रभाव, ओजोन विरलन और एल नीना और लीना प्रभाव जो है। ठीक है, इसमें हरित गृह प्रभाव के साथ साथ अम्लीय वर्षा भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो जैव संचय का है, और जैव संचय और जैव आवर्धन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनका भी वर्णन पूछा गया है। वहीं सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में वन्य जीव से क्या अभिप्राय है, साथ ही इसकी संरक्षण यानी कि इनका कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताना है। साथ ही साथ वन्य जीवों को किन किन से खतरा होता है वो भी आपको बताना है। ठीक है, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन पे पूरा एक लेख लिखवाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए, या फिर नवीनीकरण और अनवीनीकरण के ऊपर भी पेपर में क्वेश्चंस आ सकता है। जनसंख्या अतिरेक जो होता है उससे क्या, जनसंख्या अतिरिक्त से आप क्या समझते हो, इसके दुष्प्रभाव पर निबंध लिखिए। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी पर एक लेख लिखिए, और शहरीकरण पर इम्पोर्टेंट है। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर बताइए। साथ ही साथ कुछ यहाँ पर टिप्पणियाँ हैं, जैसे कि हॉट स्पॉट है, जो रामसर साइट्स है, संकटग्रस्त जातियाँ हैं, डीडीटी और सीएफसी के बारे में, और ओजोन टाइमलाइन के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ हैं जो कि पेपर सेकंड की रहने वाली हैं। वहीं हम पेपर थर्ड की बात करें तो पेपर थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ कल्चर को लेकर के हैं, जिसमें से कल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर और पीसीकल्चर जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा मछलियों को पकड़ने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, वर्मी कंपोस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, नाशक कीट प्रबंधन क्या है इसके बारे में, साथ ही साथ जैविक कीट नियंत्रण, और कुछ यहाँ पर टिप्पणियाँ हैं जैसे कि प्रवाल भित्ति, मधु का संगठन, कृत्रिम छत्ता और मोती निर्माण के बारे में। इसके अलावा लर्निंग की अवधारणा उसको स्पष्ट करना है। इसके अलावा व्यवहारिकी पर लेख लिखना है, साथ साथ जंतु व्यवहार के अध्ययन के विधियों पर लेख लिखना है। कीटों में फिरोमोन के प्रभाव को स्पष्ट करना है, कीटों में फिरोमोन के प्रभाव को स्पष्ट करना है। प्राइमेट्स का सामाजिक जीवन सर्वश्रेष्ठ है, इसको सिद्ध करना है। जंतुओं में समाज से क्या हास्य है, हिरण का सामाजिक जो जीवन है उस पर विस्तार से लेख। इसके अलावा सेक्शन सी जो है वो इम्पोर्टेंट है बायोस्टैटिक्स का। इसमें 3 चीज़ आपको याद रखनी है, समांतर माध्यम, माध्यिका और बहुलक। इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन मिलता है। साथ ही साथ एक टेस्ट है जिसमें काइस का टेस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी के साथ हमारे जो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ साथ अगर आपकी कोई क्यूरी है जो आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।